रात के 3 बजे थे। सब सो रहे थे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। तभी उसकी आंख अचानक खुल गई। उसने सीधा सीलिंग की तरफ देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसे जगाया हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से अपना सर घुमाया और तभी उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि वो हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करता था। उसने अपनी आंखों को रब किया, सोचा शायद वो सपना देख रहा है, पर दरवाजा वैसे ही खुला था। घर में बिल्कुल खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो धीरे से बेड से उठा। उसके पैर ठंडे हो रहे थे, जैसे जमीन बर्फ की हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर फ्लोर की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। उसका डर हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अब वो दरवाजे के बिल्कुल पास था। उसका हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, बिल्कुल गहरा अंधेरा, जैसे वहां कभी लाइट आई ही न हो। उसने एक कदम अंदर रखा, फिर एक और। तभी लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और उस 1 सेकंड में उसने कुछ देखा, पर समझ नहीं पाया। उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था। उसकी सांसें कंट्रोल से बाहर हो रही थीं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और इस बार वहां कोई था, एक शैडो, बिल्कुल उसके पीछे। उसकी हाइट नॉर्मल नहीं थी और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो इंसान नहीं था। उस क्रीचर ने धीरे से अपना सर झुकाया और एक हल्की सी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? उसकी आवाज सीधा उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में गूंजी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर जम चुका था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह वो लड़का कभी नहीं मिला। घर बिल्कुल वैसे ही था, सब कुछ नॉर्मल, पर उसका कमरा अंदर से खुला था और दरवाजा आज भी रात के 3 बजे खुद से खुल जाता है।